मुझे देखते ही ये सब करने का मन करता है, और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं जा रहा हूँ। ये अचानक से क्या हुआ तुम्हें? हाँ वो मैंने कहा था, लेकिन उस टाइम पर ना मुझे उस काम की याद नहीं थी। अब मुझे याद आ गया ना, तो मुझे जाने दो, मैं फिर मिल लूंगा तुमसे। देखो यार, मेरा ना बहुत मन कर रहा है ये सब करने का। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। अगर तुम्हारा मन नहीं है ये सब करने का तो तुम मुझे तो खुश कर सकते हो ना। यार तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? अभी मेरा मन नहीं है ये सब करने का। देखो मुझे अभी घर जाना है, प्लीज मुझे घर जाने दो। ठीक है, चलता हूँ मैं। अरे यार, क्या इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर से लेकर आई हूँ ताकि तुम ऐसे ही चले जाओ? काम की बात है ना, तो काम बाद में कर लेना। क्या मुझसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा वो काम? हाँ, तुमसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए वो काम। मुझे जाना होगा। अबे ओए, जा कहाँ रहा है तू? तुझे क्या लगा था कि तू मुझे बेवकूफ़ बना करके यहाँ से निकल जाएगा? तुम दोनों को ना मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। और हाँ, तुम क्या बोल रही थी? तुम्हारा बहुत मन कर रहा है ये सब करने का? अच्छा, तो यही है तुम्हारा वो आशिक जिसको तुम हर रोज मेरे इस घर में लेकर के आती हो और मेरे इस बेड पर ही इसके साथ में मजे करती हो? और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब ना तुमसे ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि इसने ना मुझको देख लिया था और यहाँ से निकलने के लिए ये नाटक कर रहा था। और जब भी मैं तुम्हारे पास फोन करता था बॉर्डर से, तो तुम क्या बोलती थी कि बाबू मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकती थी। तो तुम अपने इस आशिक के साथ में मजे लेने के लिए बिजी होती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारा ये चक्कर इसके साथ में लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इसके साथ में चक्कर चला रही हो। तो मैं तुम्हें अपने इस घर में नहीं रखता, बल्कि धक्के मारकर तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देता। लेकिन रोहित, तुम तो बॉर्डर पर थे और मैंने तुमसे रात ही तो बात की थी, और मैंने तुमसे कहा भी था कि रोहित तुम घर पर आ जाओ, लेकिन तुमने मुझसे मना कर दिया कि अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है। फिर तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? जब रात तुमने मुझसे बात की थी ना, तो मैं बॉर्डर पर नहीं था, बल्कि रास्ते में था, घर के लिए आ रहा था। और मैंने तो तुमसे झूठ इसीलिए बोला था ताकि मैं तुम्हारी हकीकत को अपने सामने ला सकूं। अगर मैं तुमको पहले बता देता कि मैं घर के लिए आ रहा हूं, तो तुम्हारे इस आशिक को रंगे हाथों कैसे पकड़ पाता? तुम तो इसको घर ही नहीं लेकर के आती और मेरी जिंदगी को बर्बाद करती रहती। इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया, क्योंकि अनुष्का, शक तो ना मुझे तुम्हारे ऊपर काफी टाइम से हो रहा था, लेकिन मैं ना मजबूर था, जो तुम्हारे शक को दूर नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज वो समय आ चुका है कि मैंने अपने शक को पूरी तरीके से दूर कर दिया है। लेकिन अनुष्का, शक तो ना मुझे तुम्हारे ऊपर काफी टाइम से था, लेकिन मैं ना अपने उस शक को दूर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं तुमसे काफी दूर था। इसीलिए आज वो टाइम आया था जिससे कि मैं अपने शक को दूर कर सकूं। और वो कोई शक नहीं, सच्चाई थी कि तुम्हारा आशिक है। मेरी पीठ पीछे तुम अपने आशिक से मिलती हो, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे पास कॉल करता था तो 2 मिनट से ज्यादा तुम मुझसे बात नहीं करती थी, तुरंत फोन काटने की बात करती थी। अरे वैसे भी इतने दिनों के बाद मैं तुम्हारे पास फोन करता था तो कम से कम 5 या 10 मिनट तुम मुझसे बात भी तो कर सकती थी, लेकिन